शनि, केतु और चंद्रमा की कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं और अब चर्चा करने वाले हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए। तो आपके लिए ये सबसे पहले ही वीडियो रहेगी जिसमें हम लगन के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो आपके चंद्रमा इस कंजक्शन में साथ हैं, इसलिए आपका राशि और आपका लगन सेम ही हो सकता है। आपके चार्ट में देखा जाए तो यहाँ ये कन्या राशि में तीनों ही ग्रहों का कंजक्शन बनेगा, जहाँ शनि आपके चार्ट में पंचमेश और छठे घर के स्वामी होकर लगन में आ रहे हैं। दूसरी तरफ चंद्रमा आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। देखिए, इस स्थिति में आपको ये देखना होगा सबसे पहले कि क्या शनि वक्री हैं या शनि यहाँ पर एक्चुअल में कैसे स्थिति में है। क्योंकि शनि अगर वक्री हो जाएंगे तो शनि चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष का निर्माण कर रहे हैं, दूसरी तरफ शनि केतु के साथ मिलकर वैराग्य युति या वैराग्य दोष का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए आपका जो कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव है लगन में, उसका केतु का प्रभाव शनि पर यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और चंद्रमा तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और चंद्रमा दोनों ही प्लैनेट से काफ़ी प्रभावित होने वाले हैं। तो शनि अगर वक्री हो गए उस स्थिति में आपके वैराग्य की तरफ जाने, आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने के चांसेस जो है आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। आपका जो लग्नेश है वो बुध है, तो लग्नेश की स्थिति कितनी स्ट्रांग है आपके चार्ट में, या लग्नेश आपका कौन से भाव में बैठा है, ये आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है। लग्नेश इन तीनों का ही डिस्पोजिटर बनेगा, तो लग्नेश की स्थिति यदि अच्छी है तो इस कंजक्शन की वजह से मान लो अगर आपका कभी कभी कॉन्फिडेंस कम होता है, मन में नेगेटिविटी आती है, तो आपका लग्नेश सिर्फ आपको मदद कर सकता है इस स्थिति में। देखिए, इस प्रकार से जब हम शनि और चंद्रमा को साथ देखते हैं तो वैसे तो हम इसको विष दोष बोलते ही हैं, लेकिन जब केतु भी साथ में आ जाते हैं और केतु जब चंद्रमा के साथ कंजक्शन में होते हैं, तो जो शनि चंद्र और केतु चंद्र का जो डिफरेंस है दोनों के अलग अलग, हम अगर कंजक्शन के हिसाब से विचार करें, तो जब भी शनि चंद्रमा के साथ होते हैं व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सोचता है, जातक विचार काफ़ी ज़्यादा करता है, ओवर थिंकिंग करता है, लास्ट में वो कभी ना कभी फाइनल डिसीजन लेता ही है, चाहे वो लेट लेता है लेकिन उसका कार्य बाधित हो जाता है, उसको कार्य करने में डिले हो सकता है। लेकिन ऐसा जातक कभी कभी खुद को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है और जातक खुद में बहुत ज़्यादा कभी कभी बिलीव भी नहीं कर पाता है इस वजह से, या उसका कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से वो काम को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ कभी कभी नहीं कर पाता। लेकिन जब केतु चंद्रमा के साथ आते हैं, तो केतु चंद्रमा की क्वालिटीज़ को अपने में समाहित कर रहे हैं यहाँ, और वो शनि की क्वालिटीज़ को भी अपने में समाहित कर रहे हैं। इसलिए जब अगर आपका शनि वक्री स्थिति में होगा तो केतु का जो प्रभाव है शनि पर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उस स्थिति में जो केतु हैं वो शनि को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम होंगे। इसी तरीके से फिर केतु शनि की एनर्जी को और भी ज़्यादा अपने में समाहित कर लेंगे। लेकिन चंद्रमा के केस में भी ऐसा ही होगा। केतु चंद्रमा के साथ स्थित होने से आप अपनी फीलिंग्स को खो देते हैं, अपनी भावनाओं से आप डिटैच हो जाते हैं, अपने इमोशन से आप डिटैच हो जाते हैं। तो एक्चुअल में कोई भी कार्य करने के लिए आप विचार नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते। अगर सोच पाते हैं तो आप फाइनल डिसीजन तक पहुँचते-पहुँचते या तो अपना विचार ही बदल देते हैं या अपना डिसीजन बदल देते हैं। इसलिए आपके मन में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव आएँगे। केतु एक प्रकार से आप में थोड़ा भय भी यहाँ डेवलप कर सकता है। ऐसा जिनका भी लगन में कंजक्शन है, हालाँकि उनकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जातक बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ सामने आ सकता है। ऐसे जातकों पर जब भी हम देखें, ज़्यादातर जो भूत-प्रेत जैसी क्रियाएँ हैं, जो तंत्र-मंत्र जैसी क्रियाएँ हैं, उनका प्रभाव भी बहुत जल्दी होता है। ऐसे जातकों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो अकल्ट की तरफ हो सकता है, रिसर्च की तरफ हो सकता है। ऐसे जातक कोई भी ऐसा कार्य बहुत ही आसानी से कर लेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा गोपनीयता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई है, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा विश्लेषणात्मक क्षमता चाहिए आपको। लेकिन यहाँ जातक बहुत जल्दी थकान महसूस करेगा, जातक में कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से कहीं न कहीं उसको प्रॉब्लम होगी। ऐसा कंजक्शन है तो अब शनि का कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे देखिए, शनि का अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपके लगन पे है और अगर शनि वक्री नहीं है तो शनि आपको बहुत ज़्यादा सीरियस बनाते हैं। सीरियस बनाने के साथ साथ जातक थोड़ा, क्योंकि वो शनि के गुणों वाला होगा तो वो अपने खुद के बल पे ही बहुत कुछ करने में सक्षम हो सकेगा। हालांकि उसको ये पहचानने में काफ़ी समय लग सकता है कि वो खुद बहुत कुछ करने में सक्षम है। तो शनि का प्रभाव आप कभी भी यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ शनि यहाँ पर चाहे कितनी भी अच्छी स्थिति में बैठे होंगे, लेकिन जातक अगर शनि के हिसाब से विचार करे तो वो अपनी लाइफ में सेल्फ डिपेंड जल्दी बन सकता है, बट वो एक समय बाद कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र की तरफ या वैराग्य की तरफ या आध्यात्मिक जीवन की तरफ बहुत जल्दी मुड़ेगा, और जातक इससे रिलेटेड जो भी कार्य है वो भी करके बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है। तो पर्टिकुलरली आप केतु से रिलेटेड फील्ड पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो अगर आपको एज ए प्रोफेशन आगे बढ़ना है तो।
यहाँ पे अब चंद्रमा आपके 11वें घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं और चंद्रमा जब 11वें घर के लॉर्ड हैं तो अब 11वें घर को लेकर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रह सकता है। आपकी जो भी इनकम होगी, पैसा आपके हाथ में आएगा तो उसमें काफ़ी उतार-चढ़ाव आएगा, आप उसको मैनेज नहीं कर पाएँगे। या तो आप हो सकता है कुछ ऐसे गलत फैसले ले लें इन्वेस्टमेंट वगैरह करने को लेकर, जैसे लॉटरी है, सट्टा वगैरह है, तो फिर आप अपना पैसा खो देते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से जातक की अपने आप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होंगी। लेकिन जब तक अपना रियल टैलेंट या अपनी रियल एबिलिटी को नहीं पहचान पाएगा, वो खुद को समझ नहीं पाएगा। इसलिए खुद को समझने में जातक को बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो ऐसे जातकों की जो अपेक्षाएँ हैं, वो बहुत ही मुश्किल से पूरी हो पाती हैं। स्पेशली जो आपकी धन संपत्ति से जुड़ी अपेक्षाएँ हैं, जीवन में ऐशो-आराम या ज़्यादा से ज़्यादा जो भौतिक सुख से रिलेटेड जो भी अपेक्षाएँ हैं। हालाँकि जातक को फिर भी आध्यात्मिक उन्नति करने या धार्मिक रूप से जातक को सक्षम बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। चंद्रमा के घर में अब बैठे प्लैनेट को देखिए क्यों। अब आप यहाँ ये देखिए कि आपके 11वें घर में कौन-सा प्लैनेट स्थित है, क्योंकि 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट अब आपके धन संबंधी निर्णयों या धन संबंधी मामलों में अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। साथ ही वो आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में आपका काफ़ी सहयोग कर सकता है। अब वो आपके निर्णय क्षमता और आपकी जो योग्यता है उस पर भी प्रभाव डालेगा, आपके मान-सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी कहीं न कहीं जो भी आपका प्रोफ़ेशन है उसकी वजह से भी जो आपका नेम-फेम बनता है या आपकी एक पॉपुलैरिटी बनती है, उस पर वो प्रभाव डालेगा। अब आप किस तरीके से अपने जो नेटवर्क वाले लोग हैं या जो सोशली आपसे कनेक्ट लोग हैं उनसे रिएक्ट करेंगे, उस ग्रह की भूमिका यहाँ काफ़ी अहम होगी। तो चंद्रमा यहाँ आ गए तो जातक कहीं न कहीं अपेक्षा जो कर रहा है खुद से, कहीं न कहीं वैसी अपेक्षा वो पूरी नहीं कर सकेगा और खुद को लेके वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होगा। इससे जातक का मानसिक तनाव बढ़ेगा, उसकी एंग्ज़ायटी बढ़ेगी और वो कहीं न कहीं अपने आप को पीछे धकेलने की कोशिश करेगा या वो अपनी अपेक्षाओं से दूर हटने की कोशिश यहाँ करेगा। शनि आपके चार्ट में पंचम और छठे घर के स्वामी हैं। तो शनि अगर वक्री नहीं है तो कुछ केस में अब चांसेस हैं कि आप अपने लाइफ में करियर को लेके, अपने जो भी रिलेशनशिप है उनको लेके काफ़ी सीरियस लेंगे। लेकिन अगर शनि वक्री हो जाए, वक्री होने के केस में क्योंकि फिर वो केतु के साथ ही मूव करेंगे और फिर शनि का जो मूवमेंट है वो आपके सेकंड हाउस की तुलना में आपके 12th हाउस की तरफ है। तो ऐसे में वैराग्य की तरफ बढ़ने या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने, ध्यान साधना वगैरह करने की तरफ आपका रुझान हो सकता है। शनि यहाँ पे मान लो अब आपके वक्री नहीं है, उस केस में आप अपने पंचम और अपने छठे भाव को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहने वाले हो। फिर आपके इन भावों को लेकर कोई बहुत बड़े स्ट्रिक्ट फैसले हो सकते हैं। संतान के साथ आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना होगा, संतान से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा भी आपको नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार का जातक कोई भी प्रकार से अपना कोई भी रिश्ता निभाएगा तो उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा सीरियस होगा, लेकिन सामने वाले पर्सन ही जातक को धोखा देंगे या उसके साथ चीटिंग करेंगे। वैसे शनि पंचम के स्वामी होने की वजह से जातक बहुत जल्दी से सोचेगा, विचार करेगा और उसमें मैच्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन छठे घर के स्वामी होने की वजह से जातक अपने कार्य क्षेत्र में जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं, जो भी प्रकार की समस्याएँ आ रही हैं, उनसे पार पाने की क्षमता रखता ज़रूर है। लेकिन अब केतु साथ है, केतु साथ होने की वजह से जातक काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाएगा। तो उसके लिए उसकी रूटीन लाइफ़, उसका डेली लाइफ़ या उसका ऑफ़िस का रूटीन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंज की तरह बन जाएगा। फिर आप देखिए कि पंचम घर में और आपके यहाँ पे जो छठा घर है, इनमें बैठे हुए प्लैनेट कौन-कौन से हैं और इनमें क्या किसी प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट के साथ कंजंक्शन बन रहा है, क्योंकि कंजंक्शन का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसका प्रभाव आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर हम शनि की दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे यहाँ पर, तो शनि का सबसे पहले दृष्टि आ जाता है आपके थर्ड हाउस पे। देखिए थर्ड हाउस पे शनि का दृष्टि होने से आपको ऐसा शनि मेहनत करने के लिए काफ़ी प्रेरित करता है। आपको कभी भी झुकने नहीं देता या ऐसा शनि कहीं न कहीं आपको हारने नहीं देता। लेकिन अगर शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे, तो आपको केतु का जो रियलाइज़ेशन है वो जल्दी हो जाएगा या जब भी आपका केतु एक्टिवेट होगा, तो केतु का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। इस वजह से आप अपने करियर और जो कुछ भी आप लाइफ़ में करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप मेहनत करना चाहते हैं या लाइफ़ में जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसको छोड़कर कहीं न कहीं अपना फ़ोकस आप लगाएँगे आध्यात्मिक होने पे, मोक्ष प्राप्ति की तरफ या वैराग्य की तरफ। ऐसा जातक भले ही अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में फ़ील करेगा, जातक कभी-कभी बहुत ज़्यादा अकेला भी रहेगा और लेकिन जातक अपनी अगर खुद को समझ पाए, अपनी क्वालिटीज़ को समझ पाए, अपने ऊपर अगर वो कॉन्फिडेंस दिखा पाए, तो वो बहुत कुछ करने में सक्षम भी है। शनि यहाँ से फिर दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम पर, बट सप्तम भाव में राहु स्थित होंगे और राहु का दृष्टि भी आपके लगन पे होगा। वैसे तो यहाँ राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो राहु उतना अधिक प्रभाव यहाँ नहीं डाल सकते आपके लगन पे और जितना भी प्रभाव राहु डाल रहे हैं, वो सारा का सारा एनर्जी यहाँ केतु अपने में समाहित कर रहे हैं और यहाँ पर फिर क्योंकि जो चंद्रमा है, शनि है, इनका प्रभाव भी केतु अपने में समाहित कर रहे हैं, तो इन ग्रहों पर राहु का प्रभाव ही ज़्यादा हो सकता है और इवन चंद्रमा पर तो वैसे भी राहु का प्रभाव ज़्यादा होगा ही, क्योंकि चंद्रमा किसी भी ग्रह की दृष्टि से
या किसी भी कंजक्शन से बहुत तेज़ी से प्रभावित होने वाले हैं। ऐसे में आपको सप्तम भाव को लेके बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अब लगन में इस प्रकार का कंजक्शन होते हुए आप स्वयं से डिटैच हो गए, आप अपनी एबिलिटी को नहीं पहचान पा रहे, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पा रहे। तो अब सामने वाला पर्सन जहाँ पर आपका सप्तम भाव में जो राहु बैठा है, वो आपका फ़ायदा ईज़िली उठा सकता है, या वो आपको चीट कर सकता है, या वो आपको रिलेशनशिप में डिस्टर्ब कर सकता है, या बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं, बट एक्चुअल में उनको जब आपकी रियलिटी पता लगेगी तो वो भी आपका साथ छोड़ सकते हैं। तो मैरिज वगैरह को लेके, रिलेशनशिप वगैरह को लेके ये उतनी अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती। फिर आपको देखना होगा कि सप्तमेश आपका बृहस्पति कितनी अच्छी स्थिति में है चार्ट में। अगर बृहस्पति का प्रभाव सप्तम भाव पर है किसी भी तरीके से, या बृहस्पति का दृष्टि अगर सप्तम भाव पर है, तो कुछ हद तक आपको यहाँ सपोर्ट मिल सकता है बृहस्पति से। बाकी यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, और आप जीवन साथी के माध्यम से इल्यूजन के शिकार हो सकते हैं। इवन आपका जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन या डिवोर्स होने की संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा प्रबल होती हैं ऐसी स्थिति में। फिर शनि का प्रभाव आ जाता है आपके यहाँ पे, आपके 10th हाउस पे। देखिए 10th हाउस पे शनि का प्रभाव अगर वक्री होकर ऐसा शनि प्रभाव डाल रहा है, तो लगभग 25 की एज तक आप अपने करियर में काफ़ी आगे बढ़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी करेंगे। लेकिन बहुत जल्दी आप ये रियलाइज़ कर लेंगे कि वास्तव में आपको जाना मोक्ष की तरफ है, या आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो कंप्लीट हो चुकी है कहीं न कहीं, और आप आपको आगे बढ़ना है। शनि का दृष्टि यहाँ अगर मान लो शनि वक्री नहीं है, उस केस में निश्चित तौर पे आप कोई भी प्रकार की चुनौती या कोई भी प्रकार की समस्या जो आपके करियर के लिए होगी, उससे पार पाने की क्षमता रखेंगे। बट आपको यहाँ चंद्रमा पर बहुत ज़्यादा बल देना होगा, क्योंकि चंद्रमा को अगर आप यहाँ स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने, और आपके जो भी कार्य अधूरे रहे हैं उनको पूरा करने में। अब देखा जाए तो चंद्रमा क्योंकि आपके माताजी के कारक ग्रह हैं, और माताजी के कारक होने की वजह से आपकी मदर के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको लेके दिक्कत आ सकती है। जब तक अपने आप से तो डिटैच होगा ही, वो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या उदासी का सामना करेगा, या जब तक बहुत ज़्यादा चिंता वगैरह करेगा। अक्सर जातक का चेहरा जो होगा वो मुरझाया हुआ सा, या उसके ऊपर बेचैनी तनाव साफ झलकेगा। लेकिन जातक कहीं ना कहीं अपनी मदर के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप चाहेगा, एक अच्छी इमोशनल कनेक्शन चाहेगा, लेकिन वो सब आपको यहाँ नहीं मिलने वाला। तो ऐसा कंजक्शन जातक को अक्सर अपने रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर सकता है। अब मेन बात आ जाती है, क्योंकि जो लगन है वो आपका व्यक्तित्व है, आपकी आपका जो लगन का जो प्रभाव है कहीं न कहीं, तो ऐसा जातक वास्तव में शनि के यहाँ जाने से गंभीर तो होगा ही, बट वो काफ़ी सीरियस होने के साथ-साथ इमोशनल भी काफ़ी हो सकता है स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, थोड़ा उसमें मैच्योरिटी आएगी और वो सही से जाँच-परख के फैसले लेने लगेगा। ऐसे में आप दूसरों के प्रभाव में बहुत जल्दी आ सकते हैं। जातक बहुत ज़्यादा सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार भी ला सकता है अपने मन में, और वो किसी भी विषय में बहुत गहराई तक जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि यहाँ साथ में चंद्रमा, और चंद्रमा आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो जातक प्रयास ज़रूर करेगा, मेहनत करेगा, लेकिन जो वो कुछ अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उसके प्रति वो अडिग भी होगा, और वो सारा कुछ इंतज़ाम करेगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन वो अपनी खुद की प्रतिभा, अपने खुद के टैलेंट से डिटैच हो जाएगा। डिटैचमेंट की वजह से जातक को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मेहनत करनी है, वो ये सब समझ नहीं पाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। अब मेन बात आ जाती है कि जातक कौन-कौन से फ़ील्ड में कार्य कर सकता है। देखिए, ऐसा जातक कोई बहुत बड़ा रिसर्चर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है। ऐसा जातक वास्तव में सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण करने में माहिर होगा, तो गुप्त विद्याओं का गाता हो सकता है वो। वो अकल्ट में जा सकता है, वो रिसर्च वगैरह से रिलेटेड साइंटिफिक वर्क का, वो कोई भी साइंटिफिक वर्क कर सकता है, रिसर्च से रिलेटेड कार्य कर सकता है, लेकिन जातक अक्सर बहुत लंबा समय अपनी लाइफ में एकांत में बिता सकता है। ऐसे जातक अगर मेडिटेशन वगैरह करें, अगर ध्यान साधना वगैरह करें, तो ऐसे जातकों को रिजल्ट काफ़ी जल्दी से मिलेंगे। अब जो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा माताजी के कारक हैं, तो माताजी के साथ रिलेशन खराब होने के साथ-साथ कहीं न कहीं आपके जो माताजी का स्वास्थ्य है, उसको लेके दिक्कतें हो सकती हैं, और आपको अपने परिवार या अपनी माताजी की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ भी वहन करनी पड़ सकती हैं इस कंजक्शन के होते हुए। अब यहाँ पे देखिए, जातक का जो इंट्यूशन है, जातक का जो अंतर्ज्ञान है एक तरीके से, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। जातक जितना पूजा-पाठ करेगा, जितना ध्यान साधना करेगा, जातक को उसका पूरा-पूरा फ़ायदा मिलता है। ऐसा जातक वास्तव में आत्मविश्वास की कमी फ़ील करेगा, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अशांति के मानसिक रूप से ऐसा जातक बहुत स्टेबल नहीं होगा, और वो अपने मन में काफ़ी ज़्यादा अशांति फ़ील करेगा, तो वो कहीं न कहीं मेंटल पीस ढूँढने की कोशिश करेगा। ऐसा जातक सामाजिक रूप से भी लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो वो खुद के बारे में ही ज़्यादातर सोचने वाला हो सकता है।
इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही रेयर कंजक्शन भी है, बट इस कंजक्शन का जो प्रभाव है, उसकी वजह से जातक कहीं न कहीं अपनी लाइफ में काफ़ी अकेला पड़ सकता है। हो सकता है समय आने पर जातक की सहायता करने वाले या उसको सपोर्ट करने वाले बहुत लोग ना हों। अब आपको इसमें विचार करना रहेगा शनि, केतु या चंद्रमा में से कि आपको किसी की भी यदि महादशा है, तो महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है।